नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट जो अति महत्वपूर्ण इतिहास के आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, देखना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मेवाड़ का कृष्णा कुमारी विवाद। अब दोस्तों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी विवाद, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं। ठीक है, तो पहली बात तो मैं करूं आपके सामने कि मेवाड़ का जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था। 1807 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है डेट। ठीक है, 1807 ईस्वी में है जो ये विवाद हुआ था। कौन सा? कृष्ण कुमारी विवाद। अब देखना कहानी क्या आती है कि ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में एक रियासत है दक्षिणी में, और दक्षिणी में कौन सी रियासत है, तो मेवाड़ रियासत पड़ती है। यहाँ पे मेवाड़ रियासत की बात आती है। तो मेवाड़ रियासत में एक राजा था, और राजा का क्या नाम था, तो भीम सिंह। भीम सिंह, और भीम सिंह की एक पुत्री थी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी इनकी पुत्री थी भीम सिंह की। शादी लायक हो गई। शादी लायक होने के बाद में यहाँ पे एक रियासत पड़ती है, जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत में एक शासक था, उसका नाम था राव भीम सिंह। राव भीम सिंह की बात आती है। राव भीम सिंह जोधपुर रियासत के राजा थे, शासक थे। तो इन्होंने क्या किया, भीम सिंह ने जो अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह करने के लिए रिश्ता जो तय कर देते हैं, किसके साथ में? राव भीम सिंह के, जो जोधपुर के शासक थे। ठीक है, अब बात ऐसी आती है कि किसी कारणवश भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। रिश्ता तय करने के बाद में भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका छोटा भाई है राव मान सिंह। मान सिंह इसका छोटा भाई था, किसका? राव भीम सिंह का। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो भीम सिंह जो है, यहाँ जयपुर जो रियासत है, जयपुर, और जयपुर रियासत का राजा था कौन सा? ये था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड की बात आती है, और जगत सिंह जो सेकंड था वो उससे है जो कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर देता है। कौन? भीम सिंह। अब कहानी क्या आती है, जब भीम सिंह का छोटा भाई राव मान सिंह को इस बात का पता चलता है कि जो भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी अपनी पुत्री का रिश्ता किसके साथ? जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ में रिश्ता तय कर देता है, तो इसको है जो बड़ा गुस्सा आता है मान सिंह को, क्योंकि ये सोचता है कि मेरे बड़े भाई के साथ में रिश्ता तय हुआ था, अब ये जगत सिंह के साथ में, जयपुर का जो राजा था उसके साथ में कैसे तय हो गया। तो इसने मान सिंह ने भीम सिंह के पास फोन मिलाया, और फोन मिला के कहा कि भाई इस जो कृष्णा कुमारी है उससे शादी तो मैं ही करने वाला हूं, तो आप मेरे से बिना पूछे आप जगत सिंह से ये रिश्ता कैसे तय कर दे। तो क्या होता है कि जब ये बात भीम सिंह को पता चलती है, इसका फोन आता है, इसको पता चलती है, तो ये भीम सिंह है ना, यही बात किसको बोल देता है? फोन करके जगत सिंह को बोल देता है कि ऐसे ऐसे जो जोधपुर का शासक है मान सिंह, वो ऐसे बोल रहा है कि कृष्णा कुमारी को तो मैं ही जो शादी करके लेके जाऊंगा। अब इसको बड़ा गुस्सा आता है, इसने फोन किसके पास किया? मान सिंह के पास किया। राव मान सिंह के पास फोन करने के बाद में बोलता है कि क्या बोलता है कि इससे पहले ये क्या कहता है, मान सिंह भीम सिंह से कहता है कि कृष्णा कुमारी को तो मैं ही पहन के ले जाऊंगा, मैं ही शादी करके ले जाऊंगा। ठीक है, अगर इस चौकट पे बारात आई तो डोली की जगह आरतियां उठेगी। आरतियां सबसे पहले आरती किसकी उठेगी? जिसके सिर पे सेहरा होगा, और सिर पे सेहरा किसके होगा? जगत सिंह सेकंड के सिर पे सेहरा होने वाला था। पर क्या होता है कि जब ये बात इसको पता चलती है, भीम सिंह ये बात बोलता है कि इस तरीके से मान सिंह बोल रहा है, तो ये इसके पास फोन करके बोलता है कि
बीच में पंगा मत लेना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा किसको, मानसिंह को। मानसिंह को कहता है जगत सिंह सेकंड की भारी पड़ जाएगा मेरे से पंगा, या कृष्णा कुमारी का ख्याल छोड़ देना। अब आती क्या है बात कि एक जगह पड़ती है यहाँ पे नागौर में, और नागौर में कौन सी जगह पड़ती है, नागौर में एक पर्वतसर, पर्वत सर, और पर्वत सर कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। यहाँ पे एक स्थान है गिंगोली, और गिंगोली जो नामक स्थान है, यहाँ पे क्या होता है कि जगत सिंह ने क्या किया, टोंक का जो एक शासक था, और उसका नाम क्या था, टोंक के शासक था, और उसका नाम था अमीर खां पिंडारी, और पिंडारी की सहायता से, अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह सेकंड मिलके मान सिंह पे आक्रमण कर देता है। गिंगोली का युद्ध हो जाता है। गिंगोली का युद्ध कब होता है दोस्तों, तो ये होता है 1807 ईस्वी में, और इसको कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। ये बात आती है कृष्णा कुमारी विवाद 1807 ईस्वी को किसके मध्य हुआ, जगत सिंह सेकंड और राव मान सिंह के बीच में होता है। ये कहां का शासक था, जोधपुर का। ठीक है, तो जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत में कृष्णा कुमारी को लेके है जो युद्ध छिड़ जाता है, उसका नाम है गिंगोली का युद्ध। अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह इस युद्ध को जीत जाता है। जगत सिंह जीतने के बाद में है जो ये जीत जाता है, जगत सिंह जीत जाता है। जीतने के बाद में ये कहता है कि कैसे भी करके अमीर खां पिंडारी को अपनी ओर मिला लेता है, और मिला लेने के बाद में ये विवाद चलता रहता है। तो अमीर खां पिंडारी जैसे ही इसके पास जाता है, भीम सिंह के पास में, और ये कहता है कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो है ना जो जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत नष्ट हो जाएगी, और कलंक का जो मटका है किस पे फूटेगा, मेवाड़ रियासत पे फूटेगा। तो बात क्या आती है कि भीम सिंह को जब ये बोलता है इस तरीके से, तो भीम सिंह क्या करता है, अपनी बेटी जो कृष्णा कुमारी है उसको जहर देके मार देता है। कौन मार देता है, भीम सिंह मार देता है। ठीक है, भीम सिंह किसके द्वारा जहर देता है, तो उसका नाम आता है अजीत सिंह चुंडावत। किसका नाम आ जाता है, अजीत सिंह चुड़ावत, और अजीत सिंह चुड़ावत के माध्यम से इसको क्या दे देता है, जहर दे देता है, और जहर देके इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये सारा रगड़ा है जो वहां पे समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन से ये आपको ये कहानी याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो मेवाड़ का कृष्णा कुमारी विवाद है वो किसके मध्य कब हुआ, 1807 ईस्वी में हुआ। इसको किस नाम से जाना जाता है, गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ, पर्वतसर नागौर में हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो जोधपुर रियासत के राव मान सिंह और जयपुर के रियासत जगत सिंह सेकंड के, और अमीर खां पिंडारी किसकी तरफ था, तो जगत सिंह सेकंड की तरफ से युद्ध लड़ता है। ठीक है, अब बात आती है, अगला क्वेश्चन आता है कि कृष्णा कुमारी को जहर किसने दिया था, तो अजीत सिंह चुंडावत ने जो जहर देके इसको मार दिया था। ठीक है, ये कहानी आती है इससे। ये आपको है जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्र सेन को। किसको, राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या प्रताप का अग्रगामी भी इसे कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन सामने आते हैं। तो प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है, राव चंद्र सेन को कहा जाता है। इससे संबंधित आपको ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी आती है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, कहां पे स्थित है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये जो कहां पे स्थित है, तो ये है हमारे किसमें,
है जो ये क्वेश्चन नागौर में है। कहाँ पे है? अमर सिंह अमर सिंह राठौड़ की जो 16 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है? नागौर में। और नागौर में ये छतरी स्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ों की राज शरण जो स्थली है वो कौन सा दुर्ग है? तो सिवाना का दुर्ग है। कौन सा? सिवाना। और सिवाना का जो दुर्ग है वो कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, सिवाना कहाँ पड़ता है? तो बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर में सिवाना दुर्ग स्थित है। ठीक है, ये भी आपको कहानी याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ों की शरण स्थली है वो कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों वो दुर्ग है कौन सा? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो बाड़मेर में स्थित है सिवाना दुर्ग। ठीक है, ये कहानी इतनी इससे संबंधित आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राव नैन सिंह व कामरान जो हुमायूं का भाई था के मध्य युद्ध है जो कब हुआ था? ठीक है, तो कौन सा? नैन्सी और हुमायूं का जो भाई था कामरान, उनके मध्य युद्ध कौन सा हुआ था? तो दोस्तों राप्ती घाटी का युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य। किसका युद्ध हुआ था? राप्ती घाटी। राप्ती घाटी का है जो युद्ध हुआ था। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, राव नैन्सी और हुमायूं के भाई कामरान के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस है जो किसने कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एलपी टेसीटोरी। किसने कहा था दोस्तों? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने यह कहा था कि पृथ्वीराज को जो डिंगल का हेरोस कहा जाता है। किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेवाड़ का शासक ने सिक्कों, वह कौन सा शासक था जो मेवाड़ का जिसने सिक्कों पे जो दोस्ती लंदन है जो लिखवाया? तो वह कौन सा शासक था जिसने जो सिक्के थे उन पे जो क्या लिखवाया था? लंदन दोस्ती लंदन। तो स्वरूप सिंह था। वह कौन था दोस्तों? स्वरूप सिंह। और कहां का शासक था ये? स्वरूप सिंह। तो ये मेवाड़ का शासक था। इसने सिक्कों पे क्या लिखवाया था? क्या छपवाया था? कि दोस्ती लंदन लिखवाया था। ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताने का इतिहास पुस्तक किसकी है? अब राजपूताने का जो इतिहास है वो किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा की ये पुस्तक है। कौन सी? राजपूताने का इतिहास, ये इसकी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलूमंड फलोदी के में बाबूजी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? ये किस तिथि को लगता है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बाबूजी का जो मेला है कहां बढ़ता है? तो कोलूमंड फलोदी में। ठीक है, अब किस तिथि को बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या चैत्र अमावस्या को है जो ये मेला लगता है। कौन सा? बाबूजी का मेला लगता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि रायसिंह को राजपूताने का करण है जो किसने कहा था? तो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? मुंशी मुंशी देवी प्रसाद ने यह कहा था कि रायसिंह को कि राजपूताने का
करण है जो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो कौन से जो अनुच्छेद में स्थित है। तो कौन से अनुच्छेद में स्थित है दोस्तों? तो अनुच्छेद कौन सा आता है दोस्तों? तो ये आ जाता है 213 अनुच्छेद। इसमें ये है कि राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है राज्यपाल की। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों राजस्थान के? तो कलराज मिश्र। कलराज मिश्र है जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो इससे संबंधित आपको ये जानकारी भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो सचिवालय का जो राजनीतिक जो प्रमुख होता है, सॉरी प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वह होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव है जो ये होता है प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि सचिवालय का जो प्रशासनिक है जो प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। और अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? तो निरंजन आर्य। कौन है दोस्तों? निरंजन आर्य है जो वर्तमान में मुख्य सचिव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुई। तो इसकी डेट हमें याद रखनी है। कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 को है जो ये योजना है जो लागू हुई थी। कब हुई थी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना। और ये इस पे कितने रुपए का तक का ऋण मिलता है? तो इस पे जो कितने रुपए तक का ऋण मिलता है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखनी है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देती है गवर्नमेंट। ठीक है, किसको? जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई और इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है जो पास किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक करना है दोस्तों। धन्यवाद।